हे एवरीवन, आपके पर्सन करेंटली किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं? अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को और प्यार दीजिएगा अगर ये आपसे वीडियो रिलेट करती है, रेजोनेट करती है। अगर आपको कुछ भी रिलेट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन करेंटली, लव को लेकर के क्या करंट सिचुएशन है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा, क्या है करेंटली सिचुएशन। तो फर्स्ट कार्ड डिवाइन, 3 ऑफ रोजेस। ओके, और क्या है मेरे पर्सन की सिचुएशन, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के पर्सन की सिचुएशन। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, मैं और निकालना चाहूँगी। 1 कार्ड रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, वन ऑफ रोजेस, and next situation the queen of scroll, and last one प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा, क्या है आपके पर्सन की सिचुएशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ फोर्सेस, बॉटम कार्ड है द बुद्धास प्रिपेयर्स। ओके ओके, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके जो पर्सन हैं कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के विचार मंथन कर रहे हैं। लाइक उनकी, अगर आपकी कोई उनकी लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे वो समझ रहे हैं कि लड़ाई किस वजह से हुई, गलती किसकी थी, और वो अपनी गलतियों को यहाँ पे समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है करंट सिचुएशन में जो है ना, उनको अपनी सारी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं कि यस, मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था उसकी बातों को, पर मैंने नहीं समझा। अब वो ना हर चीज़ को लॉजिकल के होकर के सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं। अब ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो भी गलतियाँ इनकी लाइफ में हुई थी, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये गलतियाँ उनसे इसलिए भी हुई क्योंकि ये किसी से मैनिपुलेट होते रहे, ठीक है, किसी ना किसी से मैनिपुलेट होते रहे। अग्रेशन बोले या फिर इनका इन्होंने जो आपके बारे में गलत सोच लिया, ये सब इनको मिसलीड किया गया था, ठीक है। ये मिसलीडिंग में फंस गए थे, ये किसी की दूसरों की बातों में आकर के आपको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होते गए, और अब उनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे गलतियाँ नज़र आ रही हैं। यस, आप अपने वो सारे कर्मा को दोबारा से समझेंगे करना क्या है, और इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को हील लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने का तैयार है। यहाँ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कमिटमेंट दे रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से अपने प्यार को लेकर के कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत दिनों के बाद में लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप दोनों अपने फीलिंग को, अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे वो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। अगर ये बहुत आसानी से दूसरों से मैनिपुलेट हो जाते थे, तो यहाँ पे ये यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि यस, ये मेरी गलतियाँ थी और मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, शायद मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। और अपनी कमियों को पहचाने, और कमियां जब पहचान रहे हैं ना, तो उसको सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कमियों को कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप उनको चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, जिस तरह उनको बनाना चाहते हैं, वैसे वो बने। और इसके लिए वो सामंजस्य, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ सूरज है और यहाँ चंदा है। तो टैरो कार्ड्स की अगर जरा सी भी आपको समझ हो, तो जब भी सूरज चांद एक साथ होते हैं, तो ये सोलमेट की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके बीच में कोई ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो आपसे बोला जा रहा है आप पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए। आपका रिलेशनशिप को कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स इसमें खुद से हीलिंग लगाएगा। आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। आप दोनों रियल सोलमेट हो, यूनिवर्स के द्वारा बनाए गए हो। भले ही आपके लाइक डिसलाइक अलग हो, आपकी विचारधाराएं अलग हों, आपकी पसंद नापसंद अलग हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। आप कहीं नहीं जाने वाले। आप दोनों मिलकर के ही रहोगे, और ये डिवाइन आप दोनों को मिलाकर ही रहेगी। वो यूनिवर्स लगा है। यहाँ पे भी देखोगे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हैं, आपकी गार्जियन एंजल्स, ठीक है। मन में कोई भी एंजाइटी, फियर्स अगर आपके मन में आ रही हैं, तो अपनी यूनिवर्स, अपनी डिवाइन, अपनी देवी पर भरोसा रखिए, अपनी देवता पे भरोसा रखिए। वो आप दोनों को मिलाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। अगर आप किसी के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो, तो यहाँ पे रिप्लाई भी आ रहा है। यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, और एक बड़ा खत जिसको पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे कमिटमेंट, ऐसे सरप्राइज आपके लिए आ रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, जिसको देख करके आपके आंसू आ जाएंगे। और यहाँ पे वो बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको रिझाएं। इसके लिए वो किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, लाइक अपने फ्रेंड, अपनी बुआ, अपनी छोटी बहन से ज़्यादा यहाँ पे अपनी बुआ से, ठीक है। या इनकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन, फीमेल पर्सन, जिससे ये अपने आप को बहुत क्लोज महसूस करते हैं, जिससे अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। इनसे वो हेल्प ले रहे हैं और वो इनकी हेल्प करेंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं। रातों को नींद नहीं इनको आ रही है। ये मोबाइल को देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते, शॉर्ट्स देखते रहते, फिर भी इनका समय नहीं कट रहा है। इनका समय कटाए नहीं कटता। कोशिश तो बहुत की इन्होंने पास्ट में आपको भूल जाने की, लेकिन यहाँ पे भूल नहीं पाए। कुछ नए लोग हैं, कुछ ऐसे पर्सन जो सिंगल हैं, अगर वो भी वेट कर रहे हैं किसी पर्सन की कि वो उनकी लाइफ में आए, तो यहाँ पे उनके पर्सन उनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन करियर ओरिएंटेड बहुत रहे हैं, करियर को लेकर के बहुत सोचते रहे हैं, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर काफ़ी रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पहले ये फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योर हो जाएं। इसके लिए वो बहुत सारी प्लानिंग भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको समझ में आएगा कि आपको लेकर के साथ में इनको चलना है, ठीक है। अभी हो सकता है कि इन्होंने बहुत आपको इग्नोर किया है, लेकिन अब ये अपनी फीलिंग को समझ रहे हैं। अब इनको क्लैरिटी हो रही है
कभी कभी ये फीलिंग को अपनी इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ, मुझे तो ये जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन आपको इनको ना क्लैरिटी मिल गई है कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, आपके साथ में भी अपने रिश्ते को भी लेकर चल सकते हैं और करियर को भी लेकर के चल सकते हैं। इनको ना अब ना मिड वे भी मिल गया है कि कैसे क्या करना है। करेंटली ये मिड वे की तलाश में थे और मिड वे इनको मिल भी गया है। ये सपोर्ट चाहते थे किसी का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी का सपोर्ट चाहते थे इस रिलेशनशिप को लेकर के कि मुझे सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँगा। तो ये सपोर्ट इनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है और इसलिए ये थोड़ा सा अब ये यहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सन बन गए हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी तक ये कॉन्फिडेंट नहीं थे इस रिलेशनशिप में, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कि मैं गलत जगह पर घूम रहा हूँ। इनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। लेकिन अब क्या है ना कि ये डाउट क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और जो इनकी लाइफ में सपोर्ट की कमी थी वो सपोर्ट भी इनको मिल रहा है, इनकी फैमिली से, किसी फीमेल पर्सन से, किसी फ्रेंड से। तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा मैच्योर लेवल पर सोच पा रहे हैं, एक बड़े लेवल पे सोच पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। चलिए, और क्या एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की, और क्या है एनर्जी आपके और आपके पर्सन की, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड। कहीं ना कहीं आपने इनकी जो ये बहुत प्रैक्टिकल होकर के बात करते रहे, लॉजिकल होकर के बात करते रहे, इन्होंने अपनी प्रायोरिटी हमेशा फैमिली को रखा, आपको हमेशा सेकंड पे रखा। तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा निराश रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। कई बार आपको लगा कि ये आपको चीट कर रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके झगड़े भी हो गए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करना है। मैं एक बार और सफल करना चाहूँगी, क्या है डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड, यस, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं पर्सन, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया और इसकी वजह से ना अब थोड़े से तो निराश हो गए। चलिए, कुछ और आपके पर्सन और आपकी एनर्जी। जस्टिस, लवर, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, प्लीज डिवाइन, लास्ट वन। टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड को प्लीज डिवाइन क्लियरफाई कीजिएगा, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। टेन ऑफ सोर्ड को क्लियरफाई कीजिएगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल ने इसे क्लियर किया है। बॉटम में किंग ऑफ कप का कार्ड है। ओके, आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने पेशेंस बहुत रखा अपनी लव लाइफ में। आपके पर्सन ने कहा मैं ऐसा काम करूँगा, वैसा काम करूँगा, और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। कई बार इन्होंने इग्नोर भी किया, पर आपने ना हिम्मत नहीं हारी। लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन आपने कभी उस चीज़ को लेकर के डिप्रेसिव नहीं रहा। आपने वेट किया, आपने वेट किया उसके रिजल्ट का आने का, उसकी बात को कंफर्म करने का। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि यार तुम मुझसे 2 दिन बात मत कर, मेरी फैमिली में ऐसा ऐसा चल रहा है, या फिर मैं एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं किसी जॉब को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तुम मुझसे 2 दिन बात ना कर, मैं बहुत
परेशान हूँ। तो आपने उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली से लिया कि यस ह्यूमंस है, बट ह्यूमन पर्सन है, प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में, जब मूड ठीक होगा तो वो बात करेगा। आपने उसको टाइम दिया, उसकी प्राइवेसी को टाइम दिया कि ठीक है तू अपनी लाइफ में जो करना चाहता है कर ले। आपने पेशेंस बहुत रखा, ठीक है। इसके लिए चक्कर में कई बार ऐसा हुआ है कि आप अकेले पड़ गए, आपको लगा कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, जैसे मैंने अभी बोला था कि आपको चीटिंग जैसा लगा कि ये चीट तो नहीं, अंदर ही अंदर तो बहुत कुछ चलता रहा आपके, लेकिन आपने उसके ऊपर ये बात जाहिर नहीं होने दी। लेकिन चूंकि मन दुखी है तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तो आर्गूमेंट्स हो जाते रहे हैं, लेकिन उतने बड़े नहीं हुए। लेकिन कुछ लोगों के रिसेंटली मुझे दिखाई दे रहा है करीब 4 से 5 महीनों से कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का, क्योंकि आर्गुमेंट्स बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, ये दो तरफा सोच रहे हैं, आपको ना दिल टूट गया उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पर दिल टूट गया, आपको लगा आपका प्यार जो है ना आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको पागल बना रहा है, आपका प्यार आपसे दिखा रहा है कि इंतज़ार करो, वेट करो, ऐसा है वैसा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद में तुमसे बात करूँगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई तब उसने आपसे तब भी आकर बात नहीं की। तो आपको ऐसा लग रहा कि आपका पर्सन जो है ना टू फेसेस हो है, चल रहा है, आपके मुंह पर कुछ और कह रहा है और रियलिटी में कुछ और कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ना परेशान दिख रहे थे, ऐसा आपको लगने लगा कि यस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, अब ये बंदा भी मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। तो अब सुनो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये कमिटमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रही है, जस्टिस, बैलेंस, मैंने यहाँ भी बैलेंस की बात की थी, सपोर्ट आ रहा है। अब जो लोग आपके फेवर में नहीं थे या जो लोग आपकी शादी आपके रिलेशनशिप के फेवर में नहीं थे वो भी यहाँ पे मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका भी दिल पिघलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बधाई हो, आपने अपने प्रेम से पत्थर को भी पिघलाया हुआ है। तो मुझे बहुत से कलेक्टिव में दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इनकी लव मैरिज के खिलाफ थे लोग, उनका भी पत्थर दिल पिघल रहा है, और आपके पर्सन का तो दिल बिल्कुल ही पिघला हुआ है। ये जितना सख्त बंदा बनते थे ना, अब इनकी शक्ति पिघल रही है, अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपसे कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे कहते हैं ना, बंजर सी जमी पे आपने फूल उगा दिया है, और ऐसे नहीं, ये बहुत ही स्ट्रगल झेलने के बाद हुआ, और ये आप इसके हकदार हो, इन खुशियों के आने के आप हकदार हो। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत टाइम आपने इस लव रिलेशनशिप में अकेले ही एफर्ट्स लगाए हैं। आपके पर्सन ने तो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज ही दिया है, फिर भी उनकी बातों को आपने सम्मान किया, और ये एफर्ट्स आपके हैं और आपको रिजल्ट मिल कर के ही रहेंगे। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।